ऐसा लगता है कि जो बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है, जो बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, जो बीजेपी किसी भी चुनाव में अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता तक को मैदान में उतार देती है, जो बीजेपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी मशीनरी है, वही बीजेपी जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर नहीं है। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल ही पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर ही फोकस रहा है। वो बात चाहे धारा 370 को हटाने की हो, या फिर जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की हो, या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर की छवि सुधारने को लेकर हो। मोदी सरकार ने इस पर खूब काम किया, लेकिन जब बारी चुनाव लड़ने की आई तो बीजेपी ने 90 में से महज 62 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे। तो आखिर बीजेपी के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि वो जम्मू रीजन की तो सभी 43 की 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन घाटी की 47 में से महज 19 सीटों पर ही वो ताल ठोकती नजर आ रही है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसने बीजेपी को घाटी में उम्मीदवार न उतारने पर मजबूर कर दिया है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जिसको थोड़ा बहुत भी भौगोलिक ज्ञान होगा और चुनाव में मामूली दिलचस्पी भी होगी तो उसे पता होगा कि हमारे देश का राज्य जम्मू कश्मीर 2 क्षेत्रों में बटा है, जम्मू का क्षेत्र और घाटी का क्षेत्र। अब अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो जम्मू क्षेत्र में कुल 43 सीटें हैं और बीजेपी इन सभी 43 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं घाटी क्षेत्र में विधानसभा की कुल 47 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी इनमें से महज 19 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और 28 सीटें उसने खाली छोड़ दी हैं। सवाल है कि क्यों? आखिर 10 साल से जिस चुनाव का इंतजार सभी पार्टियों को था और जिनमें बीजेपी भी थी, वो घाटी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई? वो भी तब जब घाटी की सबसे बड़ी समस्या यानी कि आतंकवाद के खात्मे का दावा खुद मोदी सरकार कर चुकी है। इस सवाल का जवाब 2 चीजों को परखने पर मिल जाता है। पहला बीजेपी की राजनीति और दूसरा घाटी की डेमोग्राफी। बीजेपी पर हमेशा से एक धर्म विशेष की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, जबकि घाटी की डेमोग्राफी बीजेपी के इस बने बनाए नैरेटिव से बिल्कुल ही अलहदा है। एक आंकड़े के मुताबिक कश्मीर घाटी में करीब 97% जनसंख्या मुस्लिम है, वहीं हिंदू, सिख और बौद्ध आबादी मिलाकर भी 3% से कम है। ऐसे में बीजेपी को अपने नैरेटिव के जरिए घाटी में वोट हासिल करना बेहद मुश्किल है और बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है। तभी तो हाल में बीते लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने घाटी की 3 लोकसभा सीटों में से एक पर भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। जबकि जम्मू बीजेपी की राजनीति के लिहाज से मुफीद है, तो वहां बीजेपी ने न सिर्फ दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे बल्कि जीत भी दर्ज की। इसलिए बीजेपी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जम्मू पर है, जहां विधानसभा की कुल 43 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को सत्ता हासिल करने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। लिहाजा बीजेपी ने जम्मू पर खुद का ध्यान फोकस कर रखा है, जबकि घाटी में बीजेपी निर्दलीयों और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागियों के सहारे है, जहां इन पार्टियों का अच्छा खासा वोट है। विपक्ष और खासतौर से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती बार बार ये कह रहे हैं कि उनके बागियों को बीजेपी ही शह दे रही है और बीजेपी चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री जम्मू से हो और हिंदू हो। विपक्ष के इस दावे को बल मिलता है अनंतनाग से बीजेपी उम्मीदवार रफीक वानी के उस बयान से, जिसमें उन्होंने घाटी के मजबूत निर्दलीय नेताओं जैसे कि इंजीनियर राशिद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आज़ाद को अपना बताया था। और तभी तो इंजीनियर राशिद की जमानत से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ही खफा हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंजीनियर राशिद जो भी वोट हासिल करेंगे वो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के होंगे या फिर पीडीपी के। तो ये दोनों नेता इंजीनियर राशिद को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। वो भी फूल की बात करेंगे जिन्होंने उनको छोड़ा है। वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों, उसमें शामिल हैं वो उनके साथ। देखिए, शक तो होता है, उनके अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहां से आता है?
हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास ना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है। वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? ये सोचने वाली बात। लेकिन क्या 28 सीटें छोड़ने की वजह से बीजेपी के लिए भविष्य की राह मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्योंकि यही तो वक्त था जब बीजेपी अपने काम गिनाकर घाटी में भी मजबूत हो सकती थी। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी यही चाहते थे कि जीत हो या हार, पार्टी को उम्मीदवार उतारने चाहिए, तभी तो घाटी में भी जनाधार बढ़ेगा। और इन कार्यकर्ताओं की बात सुनते हुए ही चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी और खास तौर से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी को ऐसा क्या हो गया कि उसने 28 सीटें खाली छोड़ दी और उन पर उम्मीदवार उतारने की भी जहमत नहीं उठाई? इसका जवाब 2014 के चुनावी नतीजों और उसके बाद बनी सरकार में खोजा जा सकता है। 2014 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने सिर्फ जम्मू रीजन में जीत दर्ज की थी और वहां से उसे 25 सीटें मिली थी। तो उसने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर सरकार बनाई और सरकार के मुखिया बने पीडीपी के मुखिया मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती। अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने और हालात बदलने के बाद बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है और ये उम्मीद भी जम्मू रीजन में ही है। लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि उसे जम्मू के 43 में से 32-35 सीटें भी आ जाएं तो वो घाटी के निर्दलियों के सहारे सरकार बना लेगी। और एक बार जब सरकार बन जाएगी तो पार्टी जम्मू से आगे बढ़कर घाटी में भी अपना जनाधार बना ही लेगी, क्योंकि धारा 370 के खात्मे से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे तक की जो बात है वो भले ही पूरे देश और पूरी दुनिया में पहुंच गई है, लेकिन घाटी में अब भी इस फैसले को लेकर स्थानीय लोग सहज नहीं है। और जब तक घाटी के लोगों में धारा 370 के खात्मे को लेकर सहजता नहीं आएगी, वो बीजेपी को वोट करेंगे, इसकी उम्मीद 9 के बराबर है और बीजेपी ये बात बखूबी जानती है। लिहाजा देखने में ये भले ही लग रहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरी ताकत से नहीं लड़ रही है या फिर इस चुनाव में बीजेपी की दिलचस्पी कम है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। और जम्मू कश्मीर के लोगों में इस चुनाव को लेकर कितनी दिलचस्पी है वो पहले फेज के वोटिंग प्रतिशत ने बता ही दिया है। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।